दोस्तों नेटफ्लिक्स पर इको नाम की एक मूवी आई है जिसका सस्पेंस बहुत ही तगड़ा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहानी आपको बांध कर रखेगी, यानी आगे क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं इको मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम एक मोहन नाम के शख्स को देखते हैं जो एक लॉज में रुका होता है। तभी वहाँ पर एक अपुट्टी नाम का शख्स उससे मिलने आता है। दरअसल मोहन के पास एक फीमेल डॉग थी, वह उसे प्रेग्नेंट करने के लिए लाया था। बताया जाता है कि इस जंगल में शुद्ध नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं, जबकि बहुत साल पहले मलेशिया के अंदर शुद्ध नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं, बट वह क्रॉस ब्रीडिंग के चलते कुत्तों की नस्ल खराब हो चुकी थी। तो इसलिए मोहन इस जंगल में आया था ताकि वह अच्छे नस्ल के कुत्ते पा सके। तो यहाँ पर जो अपुट्टी नाम का लोकल बंदा था ना, वह जंगल को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मोहन उसे बुलाता है ताकि वह उसे जंगल में ले चले। अब हम देखते हैं कि वह जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि इस घने जंगल में एक कुरियाचन नाम का शख्स रहता था जो हाई फाई क्रिमिनल था, या यूं कहे कि जंगल में उसका ही राज था। उसका भी काम यही था कि वह कुत्तों की शुद्ध नस्ल पैदा करता था। तो मोहन से पता चलता है कि कुरियाचन और वह दोनों अच्छे दोस्त थे। वह सबसे पहले मलेशिया में ही रहते थे, बट इस समय कुरियाचन कहाँ पर था किसी को पता नहीं। बातों ही बातों में हम कुरियाचन की एक पत्नी के भी बारे में जानते हैं जो मलेशिया से थी, जिसका नाम था मलाथी, बट इस समय वह जंगल में ही रहती थी। वेल जो भी हो, जंगल में पहुंचने के बाद मोहन फीमेल डॉग को एक जगह बांध देता है ताकि उसका अदर कुत्तों के साथ प्रजनन हो सके। अब यहाँ पर सीन कट कर दिया जाता है और शिफ्ट होता है 8 साल बाद, यानी कहानी 8 साल बाद आगे जाती है। हम देखते हैं कि एक पीयूष नाम का शख्स अपुट्टी के साथ एक डॉक्टर को लाया था। दरअसल पीयूष कुरियाचन की बीबी मलाथी के साथ रहता था, वह उसकी खूब देखभाल करता था। अब उसका उससे क्या रिश्ता था ये तो बाद में जानेंगे, बट मलाथी इस समय बीमार थी, इसलिए पीयूष इसके लिए डॉक्टर लाया था। डॉक्टर मलाथी को चेक करते ही बताता है कि इनको कई बीमारियां हैं, इसलिए इनका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वे अगली सुबह पीयूष पोस्ट ऑफिस जाता है क्योंकि वह कुछ आर्टिकल लिखा करता था जिससे उसे कुछ पैसे भी मिल सके। हम देखते हैं कि पीयूष जैसे ही वहां से निकल रहा था तभी उसे एक पप्पाचन नाम का शख्स मिलता है जिसके साथ एक नेवी ऑफिसर भी था। दरअसल वह कुरियाचन के बारे में जानना चाहता था क्योंकि मैंने बताया था कि कुरियाचन इलीगल काम करता था, बट इस समय वह कहाँ रहता था ये किसी को पता नहीं, इसलिए आए दिन कोई न कोई उसे ढूंढता हुआ आ ही जाता था। तो उसी तरह नेवी ऑफिसर भी पीयूष के साथ मलाथी के पास पहुंचता है, उनसे पूछताछ करता है, बट उसे कुरियाचन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पीयूष उसे बताता है कि अगर कुरियाचन के बारे में पता चला तो मैं सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा क्योंकि मुझे कुछ इनाम मिलेगा। अब ये सुनकर नेवी ऑफिसर उससे कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे कुरियाचन के बारे में पता चलेगा तो सबसे पहले उसे बताना क्योंकि वह पुलिस से दुगना पैसा देगा। वेल पीयूष उसकी बात को मान लेता है, बट उसके जाने के बाद पीयूष और अपुट्टी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किस लिए आया था। पीयूष का कहना था कि मुझे कुरियाचन के बारे में पता नहीं, फिर भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। अब यह समझ में आता है कि नेवी ऑफिसर का कुरियाचन के साथ कुछ संबंध था, तो अगर कुरियाचन पकड़ा जाता तो नेवी ऑफिसर भी फंस सकता था, इसलिए वह परेशान था। उसके बाद अपुट्टी पीयूष से कहता है कि आए दिन कोई न कोई कुरियाचन को ढूंढता हुआ आ जाता है, इसलिए मलाथी को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वह उसका अच्छे से ख्याल रखे। तभी पीयूष अपुट्टी को बताता है कि आज सुबह जब वह यहाँ से आ रहा था ना तो उसे बल्ब टूटने की आवाज आई थी। अब अपुट्टी उसे बताता है कि बल्ब था हवा से गिर गया होगा, बट पीयूष का कहना था कि अगर बल्ब खुद से गिरता तो झाड़ी में गिरता, बट वह थोड़ी दूर पत्थर पर गिरा। तो पीयूष को शक था कि किसी ने बल्ब को तोड़ा है। वह सोच ही रहा था कि तभी वह एक बंदे को देखता है जो अकेले जंगल से आ रहा था, पर थोड़ी ही देर में या यूं कहे कि उसकी पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। ये देखकर पीयूष को शक होता है, वह उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, बट तभी वह शख्स पीयूष को देखकर भागने लगता है। अब ये देखकर पीयूष को शक होता है कि कहीं वह मलाथी को तो पकड़ने नहीं आया, तो इस वजह से पीयूष दौड़ते हुए मलाथी के पास पहुंचता है। वह देखता है कि मलाथी बिल्कुल ठीक थी, जिससे पीयूष को थोड़ी राहत मिलती है। वह उनसे सारी बातें बताता है कि रास्ते में उसे एक आदमी मिला था जो देखते ही भाग गया, क्या पता वह कुत्तों से डर के भागा हो। दूसरी तरफ हम एक बार फिर पप्पाचन और उस नेवी ऑफिसर को देखते हैं जो साथ में कहीं जा रहे थे। नेवी ऑफिसर पप्पाचन से कुरिया
कुरियाचन के बारे में पूछ रहा था, तभी पप्पाचन उससे उनके संबंध के बारे में पूछता है और कमीशन की भी बात कर रहा था, बट वह गुस्सा हो जाता है। उसका कहना था कि वह किसी से उसके बारे में नहीं बताने वाला, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। तभी पप्पाचन कहता है कि मुझे कमीशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि वह पकड़ा जाए। पप्पाचन नेवी ऑफिसर को एक घटना के बारे में बताता है। वह कहता है कि कुछ साल पहले कुछ पुलिस वालों ने कुरियाचन और उसके साथियों को पकड़ा था और उन्हें एक साथ जेल में भी बंद कर दिया था, बट कुरियाचन ने जेल के कुत्तों के साथ कुछ ऐसा किया कि उन कुत्तों ने पुलिस वालों को ही मार दिया। हम देखते हैं जो वह आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी ऑफिसर को पता चलता है कि किसी ने उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया, जिससे वह लड़ने वाले थे, बट वह किसी न किसी तरह जीप को एक पेड़ से टक्कर मारकर अपनी जान बचा लेता है। नेवी ऑफिसर को पूरा यकीन था कि ये काम कुरियाचन का ही हो सकता है। उसी ने उसे मारने के लिए ब्रेक फेल करवाया होगा, इसीलिए वह उसे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद शाम को हम पीयूष को देखते हैं जो सोने जा रहा था। तभी वह मलाती से कहता है कि क्या आप काला जादू जानती हैं? क्योंकि ऐसी अफवाह है कि आप मलेशिया से हैं तो आपको काला जादू आता होगा। मलाती का कहना था कि अब तो वह बूढ़ी हो गई है, अगर आता भी होगा तो वह उसे भूल चुकी होगी। पीयूष का कहना था कि वह अपनी थोड़ी जमीन बेचकर मलेशिया घूमने चली जाए क्योंकि उनके बच्चे तो उनसे मिलने नहीं आते, इसलिए वह खुद मलेशिया घूम आए जिससे उनके दोस्त खुश हो जाएंगे। हालांकि मलाती यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अब अगली सुबह मलाती से मिलने उसका बेटा आया था जिसका नाम था जोप्पन। मलाती अपने बेटों से नाराज रहती थी क्योंकि उनको हर समय उनकी प्रॉपर्टी की ही चिंता रहती थी, तो आज भी जोप्पन उसी लिए आया था। वह अपनी माँ को बताता है कि उसके पापा कई सालों से गायब हैं, इसलिए हमें उन्हें मरा हुआ घोषित करना पड़ेगा, जिससे सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। मलाती उसे बताती कि यहाँ की प्रॉपर्टी उसके ही नाम है, वह चिंता न करे। बट जोप्पन का कहना था कि अगर हमने जरा से भी देरी की तो कुरियाचन की दूसरी फैमिली प्रॉपर्टी को अपनाने का दावा करेंगी, जिससे मामला कोर्ट तक जा सकता है, इसलिए हमें कुछ जल्द ही करना पड़ेगा। अब ये सुनते ही मलाती उससे कहती कि वह यहाँ से चला जाए, हो सके तो फिर कभी भी यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि मलाती के बेटे अपनी माँ की प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे, इसलिए वे उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे, जिससे मलाती उनसे नाराज रहती थी। जोप्पन जाते वक्त पीयूष को भी समझाता है कि वह उसकी माँ को मना ले कि उनके साथ चले। पीयूष का कहना था कि वह हर रोज उनसे कहता है कि यहाँ ना रहे, वह अपने घर चली जाए, बट वह नहीं मानती। उसके बाद हम देखते हैं कि मलाती के घर के सामने एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए थे। पीयूष उनसे कहता है कि एक आदमी इन बच्चों को पालने के लिए मांग रहा था, तभी मलाती उसे मना करती है। उसका कहना था कि कुत्तों को जंजीरों में बांध कर रखना उसे पालना नहीं कहती, मैं तो कुत्तों को आजार रख कर पालती हूँ। तो मालती पीयूष को मना करती है कि वह किसी को भी बच्चा नहीं देगी। वेल बातों ही बातों में मलाती अपनी और कुरियाचन के बारे में बताने लगती, यानी उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। तो हम देखते हैं कि उस समय इंडिया से लोग मलेशिया शिप से जाते रहते थे, कोई लकड़ी के काम के लिए जाता था तो कोई रबर के काम के लिए, बट कुरियाचन मलेशिया कुत्तों के लिए आया था। दरअसल वह मलेशिया एक खास नस्ल के कुत्ते के लिए आया था जो सोई के पास था, यानी मलाती का असली नाम सोई था। वह अपने पति के साथ जंगल में अकेले रहती थी। उसके पति की उम्र थोड़ा ज्यादा थी, बट सोई उसके साथ बहुत खुश थी। तो एक दिन कुरियाचन अपने दोस्त के साथ उसके घर पहुंचता है, तो सोई का पति उससे सारी बातें बताता है। वेल अब कुरियाचन वहाँ उनके साथ रहने लगा था और उनके कुत्तों के बारे में अच्छी तरह से जान रहा था। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिससे उनसे काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। फिर एक दिन कुरियाचन सोई के पति को 1.5 महीने के लिए इंडिया ले जा चाहता था, ताकि वह मलेशियाई कुत्तों के बारे में इंडिया वालों को बता सके। हम देखते हैं कि सोई इस चीज से खुश नहीं थी, क्योंकि वह 1.5 महीने के लिए अकेली रहने वाली थी, बट उसका पति नहीं मानता। वह कुरियाचन के साथ चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद सोई को बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती। वह जब बाहर देखती है तो कुरियाचन और उसका दोस्त थे, जबकि उसका पति नहीं था। सोई को थोड़ा अजीब सा लगता है। वहीं कुरियाचन गुस्से में था क्योंकि कुत्ते उसे ऊपर आने नहीं दे रहे थे। कुरियाचन और मोहन ये बताने आए थे कि उसके पति की डेथ हो गई। ये सुनकर सोई बहुत दुखी थी। वह चाहती थी कि वह दोनों ऊपर आए, बट कुत्ते उन्हें आने नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि सोई की भी बात वह नहीं मान रहे थे। तभी सोई उनको लेने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में ये कुत्ता उसके पैर पर काट लेता है, जिससे सोई बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वही ये देखकर कुरियाचन को गुस्सा आ रहा था, बट वह कुछ कर भी नहीं सकता था। इतने में मोहन वहाँ से चला जाता है और अब कुरियाचन उस बोट पर अकेला था।
हम देखते हैं कि सोई घर में घायल थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। वहीं इधर कुरियाचन को 3 दिन हो चुके थे, वह उस बोट पर ही था जिससे वह एक फैसला लेता है। हम देखते हैं कि वह कुत्तों को गन से मार देता है, यानी सारे कुत्तों को एक गन से मार देता है और फिर ऊपर चढ़कर सोई को देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब थी, जिससे वह उसका इलाज करता है। यानी कुरियाचन ने सोई की जान बचाने के लिए कुत्तों को मारकर दफना दिया था। उसके बाद वह देखता है कि उन कुत्तों के कुछ बच्चे भी थे, तो कुरियाचन उन बच्चों और सोई के साथ इंडिया वापस आ चुका था। तो ये थी मलाथी और कुरियाचन की कहानी। बट अभी भी कई सवाल थे, यानी सोई के पति की डेथ कैसे हुई, और तो और कुरियाचन कौन सा इलीगल काम करता था जिससे पुलिस उसे ढूंढ रही थी, और वह इस समय कहाँ था। अब इन सब सवालों के जवाब कुछ देर में जानेंगे। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम नेवी ऑफिसर को देखते हैं जो एक बार फिर अपुट्टी और पीयूष से बातें कर रहा होता है। वह उन्हें बताता है कि कुरियाचन को ढूंढने वाले बहुत सारे लोग हैं, वह उसे ढूंढ रहे हैं, बट वह किसी को नहीं मिला। मुझे यकीन है कि वह इसी जंगल में कहीं छिपा होगा। तभी अपुट्टी मोहन के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, वही मोहन जो शुरू में एक कुत्ते को लाया था और उसने जंगल में बांध दिया था। तो अपुट्टी बताता है कि जब उसने सुबह आकर देखा तो उसे मोहन की लाश मिली, और जिस कुत्ते को उसने बांधा था ना, वह भी मर चुका था। यानी यहाँ पर ये तो समझ आ चुका था कि जो भी कुरियाचन को ढूंढने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। उसके बाद एक दिन पीयूष के पास 2 बंदे आए थे जो शक्ल से तो गुंडे लग रहे थे। वह उससे कहते हैं कि कुरियाचन का जब भी पता चले तो उन्हें बता देना, नहीं तो उसकी सारी सच्चाई सबको बता देंगे। दरअसल वे बंदे पीयूष के बारे में अच्छे से छानबीन करके आए थे। उनके कहने के हिसाब से यही लग रहा था कि पीयूष एक मिस्टीरियस पर्सन था, या यूं कहे कि उसके भी कुछ राज थे। अब कहानी पीछे जाती है जब मोहन शुरू में कुत्ते को लेकर लॉज में रुका था। हम देखते हैं कि पीयूष शुरू से ही उनका पीछा कर रहा था। मोहन और अपुट्टी जहाँ जहाँ जाते हर जगह पीयूष उनको फॉलो कर रहा था। फिर जब मोहन ने कुत्ते को जंगल में बांध दिया तो वह पहाड़ी पर बैठा। तभी मोहन पीयूष को बाहर आने को बोलता है। दरअसल मोहन ने उसे शुरू से ही नोटिस कर लिया था। वह बताता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कुरियाचन से मिलने आया हूँ, बट ऐसा नहीं है। उसकी वजह से तो मैं 6 साल के लिए जेल में था। अब मोहन एक बात बताता है। वह कहता है कि कुरियाचन ने कुछ साल पहले कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर को मार दिया था, जिसकी वजह से वह अंडरग्राउंड हो चुका था। बट मुझे यकीन है कि वह उसी जंगल के किसी गुफा में छुपा है और उसकी रक्षा उसके कुत्ते ही कर रहे हैं, क्योंकि उसने नोटिस किया कि वह इस फीमेल डॉग को जब से बांधा है ना, कोई भी कुत्ता उसके पास नहीं आया। इसका मतलब है कि सभी कुत्तों को कुरियाचन ने ही कंट्रोल करके रखा है। वे बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती, जिससे मोहन दौड़ते हुए उनके पास जाने की कोशिश करता है। बट आवाज दूर खाई से आ रही थी, इसीलिए वह खाई के किनारे पर खड़ा होकर दूरबीन से देखने लगता है। बट इतने में अचानक से एक कुत्ता आता है जो उसे धक्का दे देता है, जिससे मोहन की मौत हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। हम देखते हैं कि नेवी ऑफिसर पाचन से बातें कर रहा होता है और यहाँ पर उन्हें एक मणिक नंदन नाम के शख्स के बारे में पता चलता है जो वांटेड था, या यूं कहे कि वह देखने में बिल्कुल पीयूष की तरह ही था। वहीं दूसरी तरफ हम मलाथी को भी देखते हैं जिसे पीयूष ने दूध दिया था, बट वह उस दूध को पहले चींटियों को टेस्ट कराती थी, फिर उसके बाद पीती थी। यानी उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं था। अब हम पीयूष को देखते हैं जिसे वही 2 बंदे मिलते हैं जो उसे कुरियाचन को ढूंढने की बात कर रहे होते। अब पीयूष उन्हें बताता है कि उसने आसपास की सभी जगह को ढूंढ लिया है, बट कुरियाचन कहीं पर नहीं मिला। अब मुझे शक है कि वह कहीं गुफा में छुपा होगा, बट उन्हें हर हाल में कुत्तों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वे कुत्ते उसकी रक्षा कर रहे हैं। वे कुरियाचन को ढूंढने का प्लान बना ही रहे थे कि इतने में इधर अपुट्टी पकड़ा जाता है। दरअसल अपुट्टी यहाँ पर कुछ लेटर पोस्ट कर रहा होता है, तो नेवी ऑफिसर और पप्पाचन उसे देख लेते हैं, और जब वह उन्हें लेटर को चेक करते हैं तो पता चलता है कि वह लेटर कुरियाचन के नाम से थे। वह अपुट्टी को पकड़कर बहुत मारते हैं और उससे पूछते हैं कि वह ये सब क्यों कर रहा था। अपुट्टी का कहना था कि ये लेटर्स उसे कुरियाचन ने दिया था। उसने बोला था कि जब वह पकड़ा जाएगा तो इन लेटर्स को पोस्ट करते रहना। तो यहाँ पता चलता है कि करीब 6 साल पहले जब कुरियाचन ने एक बंदे को मारा था ना, तो अपुट्टी ने ही उसे सलाह दी थी कि अब वह यहाँ से कहीं छिप जाए।
यानी अंडरग्राउंड हो जाए, नहीं तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो अपुट्टी के कहने पर वह कहीं छिपा था। उसके बाद हम देखते हैं कि नेवी ऑफिसर और पप्पाचन मलाती के पास जाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ कुत्ते उन्हें रोके रहते हैं। वह उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन तभी मलाती उन्हें रोकते हुए अंदर आने देती है। वेल एक बार फिर नेवी ऑफिसर मलाती से कुरियाचन के बारे में पूछता है, बट मलाती उन्हें बताती है कि उसे ढूंढने तो कई लोग आए थे, बट मुझे उसके बारे में पता नहीं। अब मलाती उनको एक राज बताती है। दरअसल करीब 8 महीने पहले मलाती से मिलने मोहन आया था, क्योंकि वह फुल गुस्से में था। उसका कहना था कि गलत काम तो हम दोनों ने किया था, बट कुरियाचन ने धोखे से उसे अकेले फंसा दिया, जिससे वह 6 साल तक जेल की सजा काटा। मोहन यहाँ पर मलाती के पति की भी सच्चाई बताता है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ देर पहले जो हमने सोई की कहानी जाना था ना, वही। तो मोहन बताता है कि वह जब मलेशिया उसके घर गए थे तो तुम्हें देखकर दोनों ने डिसाइड किया था कि दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे, बट कुरियाचन ने धोखा दिया, यानी उसने ही तुम्हारे पति को झूठे केस में फंसाया था, जिससे उसे कुछ साल की सजा हो गई थी, और फिर तुम्हें अपना लिया। बट तुम्हारा पति कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ ये पता नहीं, क्या पता वह मर भी गया हो। विलेज सुनने के बाद मलाती बहुत दुखी थी। फिर कुछ दिन बाद जब कुरियाचन उसके पास आया था तो मलाती ने उसे सारी सच्चाई बताई, यानी यही कि उसे मोहन ने सब कुछ बता दिया है कि उसके पति को तुमने ही जेल भेजा था। अब ये सुनकर कुरियाचन उसे चुप रहने को बोलता है, यानी रात गई बात गई। उसके बाद कुरियाचन वहां से चला जाता है। वेल अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। नेवी ऑफिसर मलाती को बताता है कि वह पीयूष से भी बच कर रहेगी, क्योंकि उन्हें पता चला है कि वह सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ट्रक ड्राइवर और पीयूष मिलकर कुरियाचन को ढूंढने के लिए गुफा में जाने की कोशिश करते हैं। अब पीयूष उन्हें बताता है कि जब वह पहली बार इस जंगल में आया था तो कुत्ते उसे कदम भी नहीं रखने दे रहे थे, जिससे वह एक पेड़ पर ही लगभग 3 दिनों तक रहा। पीयूष बताता है कि वह समझ गया था कि जब ये कुत्ते उसे कदम नहीं रखने दे रहे तो इसका मतलब है कि कुरियाचन की वह रक्षा कर रहे होंगे। तब से पीयूष को शक हुआ कि कुरियाचन इसी जंगल में। उसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ी चढ़ते चढ़ते उनकी हालत खराब हो चुकी थी, वह बिल्कुल थक चुकी थी। तभी एक बंदा पानी मांग रहा था। हम देखते हैं कि पीयूष के पास पानी की बोतल थी, वह उन्हें पानी देकर दूसरा पानी लेने जाता है, और उसके बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि वह दोनों बेहोश पड़े थे। इसका मतलब था कि पीयूष ने पानी में कुछ मिलाया, क्योंकि वह उन्हें देखकर शौक नहीं था। अब पीयूष उन्हें एक पेड़ से बांधने की कोशिश करता है, बट इतने में एक बंदा उठकर हंसने लगता है, यानी यहाँ पर पीयूष ने उन्हें अपने जाल में नहीं फंसाया था, बल्कि वह फंस चुका था। दरअसल ये दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वह पहले से ही पीयूष के बारे में पता करके आए थे। वह यहाँ पर उसका असली नाम मणिक नंदन बताते हैं और कहते हैं कि तू कुरियाचन का चेला है, यानी तू उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर उनके बीच फाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि पीयूष एक बंदे से खूब लड़ता है और लास्ट में मारकर बेहोश कर देता है, और उसके बाद जब दूसरा बंदा आता है तो पीयूष उसके साथ भी खूब लड़ता है। अब वो दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, बट लास्ट में उस बंदे को एक सांप काट लेता है। पीयूष उसे बताता है कि ये बहुत जहरीला है, यानी कोबरा का भी बाप है, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वह आदमी उससे कहता है कि उसे बचा ले, बट पीयूष नहीं सुनता। वह उसे एक कहानी बताता है। वह कहता है कि उसके माता पिता एक दिन उसे त्रिवेंद्रम लेकर गए थे। उन्होंने वहां एक कमरा लिया और कमरे में वो दोनों सोए हुए थे, बट थोड़ी ही देर बाद उनके चीथड़े चीथड़े उड़ गए, यानी उन्होंने डायनामाइट लगाया हुआ था। वेल उसके बाद उस आदमी को छोड़कर चला जाता है। वहीं जब वह घर आता है तो देखता है कि मलाती अकेली बैठी थी और दूरबीन से एक पहाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी मलाती उससे कहती कि कुरियाचन हमेशा से कहता था कि वह एक ऐसा कुत्ता पालना चाहता है जो वफादार हो, तो जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ आ गया कि उसका सोचना सही हुआ। यानी मलाती को मालूम पड़ चुका था कि पीयूष कुरियाचन का ही चेला था और वह उसे ढूंढ रहा था। तभी पीयूष नोटिस करता है कि मलाती जिस दूरबीन से देख रही थी ना, वह दूरबीन मोहन की थी। यानी पीयूष को समझ आ चुका था कि मलाती ने ही मोहन को ही मरवाया था, वो भी अपने कुत्तों से, क्योंकि कुत्ते मलाती की ही सुनते थे और मलाती ने ही अपने कुत्तों से कुरियाचन को किसी गुफा में कैद करवाया था, जो उसे निकलने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे अपने पति का बदला लेना था। वेल यहाँ सब कुछ जानने के बाद पीयूष उसे मारने के लिए चाकू उठाता है, बट वह देखता है कि सारे कुत्ते उसकी तरफ देख रहे थे, यानी मलाती की एक इशारे से वह उसे मार देती है। अब आगे क्या होता है ये तो दिखाया नहीं जाता, क्योंकि कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।